एक जंगल के किनारे बहती नदी के पास एक झुर्रियों से भरा उदास चेहरा लिए बूढ़े बाबा सलीम अपनी कांपती हथेलियों में एक छोटी पोटली पकड़े बड़े पत्थर पर चुप बैठे थे। उम्र भर की मेहनत ने उनकी कमर तोड़ दी थी और बेटों की बेरुखी ने दिल। उनकी आंखों में आंसू थे जो किसी गुमनाम दर्द की गवाही दे रहे थे। पास ही एक हरा तोता बैठा, जैसे उनका हमदर्द बनकर उनकी हर सांस सुन रहा हो, हर आंसू महसूस कर रहा हो। बाबा सलीम बार बार ऊपर आसमान की ओर देखकर बुदबुदाते, ऐ मेरे रब, क्या यही अंजाम था मेरी मेहनत का? क्या यही सिला था उन बेटों के लिए जिनके लिए मैंने अपनी हड्डियां गला दी? तोता भी उन पर अपनी मासूम नजरें टिकाए था, जैसे उसकी समझ में इंसानी दर्द आ चुका हो। बाबा ने कांपते हाथों से पोटली खोली, उसमें से एक सूखी रोटी निकाली, उसे नदी के पानी में भिगोया और तोते के सामने रख दिया, पर खुद का गला जैसे किसी अदृश्य बोझ से रुंधा हुआ था। रोटी का एक टुकड़ा भी हलक से नीचे ना उतर सका। फिर उठे, अपने डगमगाते पैरों पर किसी तरह खड़े हुए और लाठी का सहारा लेते हुए अपने घर की ओर लौट पड़े। तोता उनके पीछे पीछे उड़ता चला गया, मानो वो भी समझ चुका था कि इस बूढ़े दिल की हालत क्या है। राह में एक हमउम्र पुराना साथी मिला, जिसने बाबा की हालत देखकर ताज्जुब भरी आवाज में कहा, अरे सलीम भाई, तुम्हारा हाल तो जैसे सूखी लकड़ी जैसा हो गया है। तुम्हारे बच्चे ख्याल नहीं रखते? तो बाबा की आंखें भर आईं, दिल से आवाज टूटी। जिस बाप के पास देने को कुछ ना रहे, उसकी औलाद भी उसे बेचारा समझकर छोड़ देती है। यह कहते कहते उनका गला भर आया। आंखों में लहराते आंसू पोंछकर वे फिर आगे बढ़ गए। पीछे तोता अभी भी साथ था, जैसे वफा निभाने की कसम खा बैठा हो। घर पहुंचे तो बहू ने ताना भरी नजरों से घूरा, मुंह बनाते हुए बोली, बुढ़े, हर वक्त भूखी लगती रहती है ना? कोई काम धाम नहीं, बस आते ही रोटी मांगते हो। बाबा ने नजरें झुका ली, दिल में तीर सा चुभा, लेकिन बोले, बेटी, अब ये कमजोर जिस्म काम कैसे करे? जब जवान था तब तो सबके लिए ही खपता रहा। बहू ने कड़वी हंसी में कहा, नमाज पढ़ने में ताकत है ना? मस्जिद जाते हो तो चलते बनते हो, घर में काम करोगे तो जान निकल जाएगी। बाबा के चेहरे पर लाचारी छा गई, मगर फिर भी कुछ न बोले, बस कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए, जहां खिड़की पर वहीं तोता भी आकर बैठ गया था, आंखों में जैसे सब समझ लेने की झलक। बाबा ने पूरी रात कुछ खाया नहीं, पानी भी न पिया, और जब बेटा घर लौटा तो उम्मीद भरी नजरों से बोले, बेटा, सुबह से भूखा हूं, तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं दिया। बेटा उल्टे ताने मारते हुए बोला, बाबा, यहाँ कोई मुफ्त का लंगर नहीं चलता, जब तक दम है काम करो, वरना मत रो। यह सुनकर बाबा सलीम का दिल अंदर तक दरक गया। वो कुछ ना बोले, बस बिस्तर पर जा लेटे और सारी रात आंखों से आंसुओं का सैलाब बहाते रहे। पास बैठा तोता हर थोड़ी देर में अपनी चोंच से उनके गालों पर बहते आंसुओं को पोंछता रहा, जैसे कहना चाहता हो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, अकेले मत समझो खुद को। आधी रात को बाबा उठे, वजू किया, सजदे में झुककर बोले, या रब, तू ही मेरा सहारा है। और वो तोता भी उनके सामने सिर झुकाए बैठा, जैसे उसकी भी दुआ में शामिल हो। फज्र की नमाज के बाद बाबा ने अपनी पोटली उठाई और ठान लिया, अब इस घर में नहीं रुकूंगा। जहां इज्जत नहीं, वहां रहना मौत से बदतर है। लाठी थामी, थके कदमों से घर छोड़ा, तोता उड़ता हुआ उनके साथ हो लिया और दिल में एक नाम लिया, शायद मेरा अगला बेटा थोड़ा रहम खा ले। बाबा सलीम सुबह सुबह अपनी लाठी पकड़े दूसरे बेटे के गांव जा पहुंचे। उनके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ उनका दर्द समझा जाएगा, लेकिन दरवाजा खुलते ही बेटे ने झूठी मुस्कुराहट ओढ़कर कहा, अरे बाबा, कैसे आना हुआ? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तेरे बड़े भाई के घर अब मेरा ठिकाना नहीं, सोचा कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूं। बेटा दिखावे की हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बाबा, रह सकते हैं जब तक मन करे। पर उसके दिल में खलिश थी और पास बैठा तोता सब देख सुन रहा था। बाबा अंदर दाखिल हुए, दिल में थोड़ा सुकून था, मगर अगले ही दिन बहू के तीखे बोलों ने उनका दिल फिर घायल कर दिया। क्यों आए हैं यहाँ? ऊपर से खर्चा बढ़ाएंगे, रोज 2 वक्त का खाना चाहिए, बिजली पानी का बिल कौन देगा? बेटे ने बीवी को समझाने की बजाय कहा, देखो बाबा, मेरे हालात भी आसान नहीं हैं, तुम खुद संभाल सकते हो तो ठीक, वरना।
बाबा ने सिर झुका लिया। वो टूटी हिम्मत समेटे चुपचाप रहने लगे, सिर्फ नमाज, तस्बीह और अल्लाह से बात करते। मगर बहू का जुल्म बढ़ता ही गया। कभी रोटी सख्त पकड़ा देती, कभी पानी भी झड़क कर देती और गर्मी में पंखा बंद कर देती। बाबा के दिल में एक बार फिर हुक उठी, ऐ रब, क्या मैं सचमुच बोझ बन गया हूँ? वो तोता जो खिड़की पर बैठा हर सीन देखता, बेचैन होकर बाबा की दाढ़ी में मुंह छुपा लेता, जैसे कहना चाहता हो, मैं समझ रहा हूँ सब बाबा, मैं समझ रहा हूँ। कुछ ही दिन में बेटे की बेरुखी भी खुलकर सामने आ गई, जब उसने बहू से कहा, इस बुढ़े को तंग करो इतना कि खुद ही निकल जाए। यह सुनकर तोते की आंखों में जैसे आग भर गई। वो उड़कर बाबा के पास आया, उनकी कमजोर उंगलियों को चोंच से पकड़कर बार बार खींचने लगा, मानो कह रहा हो, बाबा यहां मत रुको, यहां तुम्हारे लिए सिर्फ तिरस्कार है। बाबा समझ नहीं सके, लेकिन उनके दिल में एक टीस उठी। और एक रात जब बहू ने गुस्से में कह दिया, मैं तुम्हारी कोई लौंडी नहीं हूं, खुद पानी भर लो, खुद खाना बना लो, तो बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तोता भी उनके गालों पर बैठकर परों से आंसू सुखाता रहा। उस रात बाबा ने सजदे में सिर रखकर अल्लाह से फरियाद की, मालिक, किस दर पे जाऊं, किसको अपना कहूं? और जब फज्र की अजान हुई, उन्होंने फिर वही पोटली उठाई, कांपते कदमों से निकल पड़े। तोता भी उड़ा और उनके कंधे पर आ बैठा, जैसे उनका इकलौता साथी बनकर। और बाबा के दिल में अब आखिरी उम्मीद बची थी, चलूं तीसरे बेटे के पास, शायद वहां मेरी इज्जत सलामत रहे। बाबा सलीम की उम्मीद की डोर बस इतनी बची थी कि शायद तीसरा बेटा, जो कभी बचपन में थोड़ा नरम दिल था, उसे रहम आ जाए। सो उन्होंने थके कदमों से उसका गांव तलाशा। दरवाजा खटखटाया तो बेटे ने दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, बाबा आप यहाँ कैसे? बड़े भाई के पास ही रहते थे ना? बाबा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटा वहां दिल टूट गया, अब कहीं और आसरा ढूंढ रहा हूं। बेटे ने तुरंत आगे बढ़कर बाबा का हाथ थामा और अंदर ले जाकर कहा, बाबा यह आपका घर है, जब तक चाहो रहो। यह सुनकर बाबा की आंखों में पहली बार कुछ राहत की चमक उभरी, मगर उनका टूटा दिल अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। वहीं तोता उनकी कंधे पर बैठा, जैसे राहत की सांस ले रहा हो। बेटे ने अपनी बीवी को आवाज लगाई, देखो बाबा आए हैं, खाना बना दो। पर बीवी के चेहरे पर साफ बेरुखी दिखी, पर फिर भी बोली, ठीक है, और अंदर चली गई। बाबा सलीम ने कुछ दिन वहां गुजारे। बेटा उनका ख्याल रखता, मगर बहू का चेहरा कभी नरम ना पड़ा। हर रोज ताने, कभी रोटी सूखी, कभी पानी देर से, और एक दिन तो गुस्से में बोल पड़ी, कब तक इनकी सेवा करूंगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं इन पर। यह सुनकर बेटा भी भड़क गया, ये मेरे बाप हैं, तमीज से बात करो। लेकिन बहू ने कटाक्ष से कहा, तुम्हारे बाप ने तो अपनी जवानी में बड़ा कारोबार किया था, कुछ तो छुपा होगा, हम ही बेवकूफ हैं जो खिला रहे हैं। बेटे ने धीरे से कहा, सब्र करो, शायद वाकई बाबा के पास कुछ बचा हो, अगर खुश हुए तो हमें दे देंगे। और इसी लालच में दोनों उनकी सेवा करने लगे। वक्त पर खाना, पैर दबाना, मीठी बातें। बाबा को पहली बार लगा कि शायद मेरा बेटा मुझे फिर से अपना मानने लगा है, मगर तोता सब देख रहा था। उसे हर मुस्कुराहट में एक छल नजर आता, हर मीठे बोल में एक मतलब, और उसका दिल बेचैन होता जाता, पर वो कुछ कह नहीं सकता था। बाबा भी एक रात खुदा से रोकर कह रहे थे, या रब, अगर यह मोहब्बत दिखावा है तो मुझे बचा लेना। उनकी आवाज कांप रही थी, आंखें भीग रही थीं। तोता उनके पास आकर चुपचाप बैठा, जैसे हौसला दे रहा हो। कुछ ही दिनों में बेटे और बहू का सब्र खत्म होने लगा। एक दिन बेटे ने पूछ ही लिया, बाबा अपनी जिंदगी में तो आप बड़े अमीर थे, क्या कुछ बचा है हमारे लिए? बाबा सलीम ने सुनी तो जैसे जमीन हिल गई, उनका दिल डूब गया। बोले, बेटा जो था वो सब तुम तीनों में बांट दिया, अब मेरे पास सिर्फ दुआएं हैं। यह सुनते ही बेटे के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में पांव पटक कर बोला, तो फिर यहाँ क्यों पड़े हो? और बहू ने भी ताने दिए, अब किसी और के घर जाओ, हम पर बोझ ना बनो। बाबा की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से अपना पोटला उठाया, तोते को कंधे पर बैठाया और फिर चल पड़े। इस बार किसी ठिकाने की तरफ नहीं, बस किसी ऐसी जगह जहां इंसानों का दिल पत्थर ना हो, जहां सिर्फ अल्लाह का आसरा हो।
और तोता उनके दिल की टूटन को समझता हुआ साथ उड़ता गया, जैसे कह रहा हो, बाबा मैं तेरे साथ हूँ आखिरी सांस तक। बाबा सलीम के कदम अब थककर जैसे खुद ही रुक गए। जंगल के किनारे एक पुरानी उजड़ी झोपड़ी दिखी, वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। दिल में एक अजीब सूनापन था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और तोता उनके पास जमीन पर उतर कर बैठ गया। उसकी मासूम आंखों में भी एक बेजुबान दर्द था। बाबा सलीम ने कांपती आवाज में कहा, ऐ मेरे रब, ये कैसी औलाद दी, जिनके लिए मैं मिट्टी में हाथ डालता रहा, जिनके लिए रात दिन पसीना बहाया, वही आज मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं। तोता उनकी तरफ देखता रहा, जैसे उनकी हर सिसकी को समझ रहा हो। तभी बाबा ने आंखें बंद कर ली। थकावट और दर्द ने जैसे सांस रोक दी, मगर फिर अचानक उन्होंने आंखें खोली और तोते की ओर देख मुस्कुराए। तू तो मेरे साथ है ना? तोता उनके पैरों में चोंच रगड़ता रहा, जैसे जवाब दे रहा हो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद बाबा ने हिम्मत की, उठकर नदी किनारे पहुंचे, जहां ठंडी हवा चल रही थी। वहीं बैठकर हाथों में पानी लिया, मुंह धोया और फिर फटी आवाज में खुदा से कहने लगे, मालिक अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। कोई एक ठिकाना दिखा दे जहां मुझे 2 वक्त की रोटी और 2 बोल इंसानियत मिल जाए। इतने में तोता अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर पास के खेतों की तरफ गया, जहां बड़े बड़े हरे तरबूज लगे थे। वापस आकर उसने बाबा का दामन खींचा, जैसे उन्हें बुला रहा हो, बाबा देखो वहां, चलो मेरे साथ। बाबा ने उसके इशारे को समझा और टूटे कदमों से खेत की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा, चारों तरफ हरियाली थी, तरबूजों की खुशबू थी, पर दिल में डर था, कहीं ये किसी और की मेहनत ना हो, मैं कैसे। लेकिन तोता अपनी चोंच से बार बार इशारा करता, जैसे कह रहा हो, अल्लाह का दिया है, तू कुछ निवाला ले ले, जान बचा। बाबा ने कांपते हाथों से एक तरबूज का टुकड़ा उठाया, 2 निवाले खाए और रो पड़े, ऐ रब तू कितना करीम है, तू कभी भूखा नहीं छोड़ता। फिर वहीं पेड़ की छांव में बैठकर सांस सीधी करने लगे। तोता उनके पास ही बैठकर परों से उनका चेहरा सहला रहा था। कुछ देर बाद अचानक खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। बाबा घबरा गए, हाथ जोड़कर बोले, माफ करना बेटा, मैं भूख से बेहाल था, 2 निवाले खा लिए, चाहो तो मुझे सजा दो। मगर जैसे ही खेत के मालिक ने बाबा को गौर से देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा आप? ये वही अब्दुल्लाह था, कचरे से उठाया वो बच्चा जिसे बाबा ने कभी गोद लिया था। अब जवानी में तरबूजों का बड़ा किसान बन चुका था, और जैसे ही अपने बचपन के सहारे को इस हालत में देखा, उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। दौड़कर बाबा के पैरों में गिर पड़ा, बाबा मेरी आंखों से ओझल क्यों हो गए थे, मुझे तलाश क्यों ना किया। बाबा की आंखें भर आईं, कांपती आवाज में बोले, बेटा तुझे भी तकलीफ ना हो इसलिए मैं। लेकिन अब्दुल्लाह ने उनका हाथ थामकर कहा, बाबा अब एक कदम भी कहीं मत जाना, मेरा घर ही तुम्हारा घर है। और बड़े अदब से बाबा को सहारा देकर अपने पक्के घर की ओर ले चला, जहां उसकी बीवी ने भी बुजुर्ग को देखकर सर झुका लिया और मोहब्बत से बोली, बाबा आप हमारे लिए रहमत हैं। बाबा के दिल में जैसे फिर से जिंदगी की लौ जल गई, मगर आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और तोता भी खुशी से उनके कंधे पर बैठकर जैसे कह रहा था, बाबा अब तुम्हारी इज्जत बच गई, ये ही तुम्हारा असली घर है। बाबा सलीम को अब्दुल्लाह ने अपने घर लाकर जैसे फिर से एक इज्जत की सांस दी। बाबा को साफ कपड़े पहनाए, अच्छा खाना दिया और दिलासा देकर बोला, बाबा अब ये घर आपका है और मैं आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाबा की आंखें बार बार छलक जाती, कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते, कभी अब्दुल्लाह की पेशानी चूमते, और तोता भी कमरे के एक कोने में बैठकर सुकून से बाबा को देख रहा था, जैसे उसकी भी जान में जान आ गई हो। अब्दुल्लाह की बीवी बेहद नेक दिल और समझदार औरत थी। उसने भी बड़े अदब से बाबा के पांव दबाए और नरमी से कहा, बाबा हमारे लिए दुआ कीजिए, आपके साए से ही हमारा घर पूरा होता है। बाबा की आंखें भर आईं और वो थरथराती आवाज में बोले, बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारे घर में बरकत दे। फिर वो सिर झुकाकर रो पड़े कि जिन बेटों के लिए पूरी जिंदगी मिट्टी गूंथी, चाक घुमाया, पसीना बहाया, वो तो उन्हें ठुकरा गए, और जिसे कचरे से उठाकर गोद लिया,
वही उनकी जिंदगी का सहारा बना। अब्दुल्ला हर दिन बाबा को तसल्ली देता, उनके लिए ताज़ा दूध, फल, दवाइयाँ सब इंतज़ाम करता और कहता, बाबा आपको अब कोई फिक्र नहीं करनी, बस इबादत कीजिए और आराम कीजिए। तो बाबा सलीम की रूह को जैसे राहत मिलने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक टीस अब भी थी कि असली खून के रिश्तों ने क्यों धोखा दिया। एक दिन बाबा ने कांपती आवाज में अब्दुल्लाह से कहा, बेटा मैंने सुना है तेरी फसल में बड़ी बरकत हो गई है। तो अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, बाबा जब से आपके कदम मेरे घर पड़े हैं तरबूजों का दाम दुगुना हो गया, लोग दूर दूर से खरीदने आते हैं, ये सब आपकी दुआओं का असर है। बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो सोचने लगे, अल्लाह किसी नेकी को जाया नहीं करता। अब्दुल्लाह ने आगे कहा, बाबा आपने अपनी जवानी में जो नेक काम किया वही लौट कर आपके बुढ़ापे में मददगार बना। मैं अगर आज कुछ हूं तो आपकी वजह से हूं। यह सुनकर बाबा की रूह को जैसे चैन मिल गया और तोता भी उनके पास आकर अपनी चोंच से गाल सहलाने लगा, जैसे कह रहा हो, बाबा अब आप महफूज हो। कुछ दिन यूं ही सुकून से गुजरने लगे, लेकिन बाबा के दिल में फिर भी कभी कभी पुराने जख्म हिल जाते, जब वो याद करते कि कैसे बहू बेटों ने ताने दिए, भूखा रखा और तिरस्कार किया। पर अब्दुल्लाह की मोहब्बत और उसकी बीवी की सेवा देखकर दिल संभल जाता और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते। एक शाम बाबा ने तोते की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे दोस्त तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। और तोता भी जैसे जवाब में अपनी गर्दन झुकाकर मानो कह रहा था, बाबा मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूं। उस रात बाबा ने सजदे में सिर रखते हुए अल्लाह से कहा, मालिक अगर मेरी रूह अब निकले भी तो कोई गिला नहीं, क्योंकि तूने मुझे एक नेक औलाद का साया दिया। और उनकी आवाज भर्राई हुई थी, मगर चेहरे पर सुकून की रोशनी साफ नजर आ रही थी। कुछ दिन अब्दुल्लाह के घर में सुकून से गुजरने लगे। बाबा सलीम की कमजोर देह को आराम मिला, दिल को भी सुकून, लेकिन वक्त की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे बाबा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी, जिस्म में ताकत नहीं बची थी और आंखों की रोशनी भी धुंधलाने लगी। अब्दुल्लाह ने हकीम को बुलाया, जिसने बाबा की नब्ज देखकर कहा, बाबा की उम्र हो चली है, अब बस प्यार और दुआ ही सहारा है। ये सुनकर अब्दुल्लाह का दिल जैसे कांप गया, आंखों में आंसू भरकर बोला, बाबा आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटा सबको लौट कर जाना होता है, कोई यहाँ हमेशा नहीं रहता। उनकी आवाज में एक अजीब सुकून था, जैसे मौत का भी डर ना हो, बस अल्लाह का नाम उनके लबों पर था। और तोता पास बैठा उनकी सांसों को सुन रहा था, जैसे हर पल गिन रहा हो। उस रात बाबा ने अब्दुल्लाह को पास बुलाया और कहा, बेटा पहाड़ों वाले गांव में मेरा एक पुराना दोस्त बशीर रहता है, उसके पास मेरी अमानत है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, जाकर उससे ले आना। अब्दुल्लाह ने पूछा, बाबा उसमें क्या है? तो बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ यादें हैं जिन्हें मैं मरने से पहले तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। अगले ही दिन अब्दुल्लाह निकल पड़ा और कई कोस दूर जाकर उस गांव में बशीर की पुरानी हवेली ढूंढ निकाली। दरवाजा खटखटाया तो एक बूढ़ा इंसान बाहर निकला। अब्दुल्लाह ने अदब से सलाम किया और कहा, मैं सलीम का बेटा हूँ। बशीर की आंखें भर आईं। सलीम का बेटा, वो कहाँ है? अब्दुल्लाह ने आंसू रोकते हुए बताया कि बाबा बहुत कमजोर हैं और उनकी अमानत लेने आया हूँ। बशीर अंदर गया, एक पुराना संदूक लेकर लौटा और कांपती आवाज में कहा, इसमें वो सब कुछ है जो सलीम ने सिर्फ अपने सबसे नेक बेटे के लिए रखा था। अब्दुल्लाह ने जब संदूक खोला तो हैरान रह गया। उसमें सोने के सिक्के, जेवर, कुछ पुराने खत और बाबा की मेहनत की जमा पूंजी थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बाबा ने सब कुछ हमें सौंप दिया। बशीर ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा सलीम ने मुझसे कहा था कि अगर मेरे बेटे मुझसे बेवफाई कर दें तो ये अमानत उसी को मिले जो मेरी इज्जत रखे, और वो तू है। अब्दुल्लाह ने वो संदूक अपने दिल से लगा लिया और भारी कदमों से लौट पड़ा। दिल में एक ही ख्याल था, बाबा ने मुझ पर कितना भरोसा किया। रास्ते में उसने बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर पहुंचकर बाबा के सामने रखा। बाबा की आंखों में एक चमक आई और मुस्कुराकर बोले, बेटा आज मैं सुकून से मर सकूंगा, क्योंकि जिसे मैंने अपना माना
वही मेरी असली दौलत का हकदार निकला। और यह कहते हुए बाबा की पलकों में नमी भर गई। तोता भी पास बैठकर अपनी चोंच उनके हाथों पर रखे था, जैसे कह रहा हो, बाबा मैं भी तेरी दौलत का रखवाला हूँ, मैं भी तेरा हूँ और रहूंगा। जब अब्दुल्लाह संदूक बाबा को देकर उनके पास बैठा तो बाबा सलीम की आंखों में एक अजीब सी राहत और चमक थी, मानो उन्होंने अपनी आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी कर दी हो। कांपती आवाज में बोले, बेटा ये सब तेरी मेहनत और तेरे अच्छे दिल की वजह से तुझे दिया, क्योंकि सगी औलाद ने तो सिर्फ दुख दिया, पर तूने अपनी मोहब्बत और इज्जत से मेरा दिल जीत लिया। अब्दुल्लाह की आंखों में भी आंसू थे। वो बाबा के पैर पकड़कर बोला, बाबा आप ही मेरा सब कुछ हो, मुझे किसी दौलत की भूख नहीं, बस आपकी दुआ चाहिए। बाबा की आंखों से बरसों का जकड़ा हुआ दर्द आंसुओं में बह निकला। उन्होंने कांपते हाथों से अब्दुल्लाह का माथा चूमा और कहा, अल्लाह तुझे हर खुशी दे। तोता भी पास बैठकर अपनी मासूम आंखों से बाबा को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, बाबा तेरा दर्द मेरा दर्द है। कुछ दिन और बीते। बाबा की हालत कमजोर होती गई। जिस्म साथ छोड़ रहा था, लेकिन रूह सुकून में थी, क्योंकि अब्दुल्लाह और उसकी बीवी ने उनका इतना ख्याल रखा कि हर कमी पूरी कर दी। एक दिन बाबा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। अब्दुल्लाह घबरा गया, मगर बाबा ने धीमे से कहा, बेटा मौत से मत डर, ये तो हर किसी को आनी है, लेकिन याद रखना माँ बाप का दिल कभी मत तोड़ना, चाहे कैसे भी हालात हों। अब्दुल्लाह ने रोते हुए उनका हाथ पकड़ा, बाबा मैं कसम खाता हूँ आपकी हर सीख को अपनी औलाद तक पहुँचाऊंगा। बाबा की आंखें भीगी। तोता उनकी उंगली पकड़कर बैठा, जैसे आखिरी बार उनका सहारा बनने आया हो। बाबा ने कांपती सांसों में कहा, मेरे दोस्त तू भी मेरी फिक्र मत करना। तोते ने जैसे जवाब में अपनी गर्दन झुकाकर सलाम किया और बाबा की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। लबों पर अल्लाह का नाम था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे वो हर बोझ अल्लाह के हवाले कर चुके हों। अब्दुल्लाह ने उनके सिरहाने बैठकर कुरान पढ़ा और उनकी रूह की सलामती की दुआ मांगी। बाबा की इस हालत को देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबको पता था कि बाबा सलीम ने कितनी मेहनत और कितनी सच्चाई से अपनी जिंदगी गुजारी, और आखिर में वही बेटा जिसने खून का रिश्ता नहीं बल्कि इंसानियत का रिश्ता निभाया, वही उनका वारिस बना। लोग उनकी मिसाल देने लगे कि एक गोद लिया बेटा भी असली औलाद से बढ़कर हो सकता है, और बाबा सलीम की कहानी गांव गांव फैल गई। सबको याद दिलाती रही कि जो नेकी की जाती है वो लौट कर जरूर आती है, और जो बुराई बोई जाती है वो एक दिन इंसान को खोखला कर देती है। और बाबा की आंखें बंद होने से पहले जैसे अल्लाह से एक ही इल्तिजा थी, या रब मेरे बच्चों को हिदायत देना। और फिर वो हमेशा की नींद सो गए, मगर उनका नाम, उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत अब्दुल्लाह के दिल में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। बाबा सलीम की मौत के बाद अब्दुल्लाह ने उन्हें पूरे गांव की मदद से बड़े अदब और इज्जत के साथ सुपुर्द खाक किया। उनकी कब्र पर बैठकर घंटों रोया और अल्लाह से दुआ करता रहा कि मालिक मेरे बाबा की सारी गलती और कमजोरियां माफ कर दे, उन्हें जन्नत में जगह दे। तोता भी कब्र के पास बैठा, जैसे रो रहा था। उसकी छोटी आंखों से बूंदें गिरती थीं, मानो वह भी बाबा को आखिरी सलाम पेश कर रहा हो। फिर अब्दुल्लाह ने बाबा के नाम पर उसी गांव में एक मस्जिद बनवाई, ताकि लोग वहां आकर नमाज पढ़ें और बाबा की रूह को सवाब पहुंचे। मस्जिद के बाहर एक पत्थर पर लिखा गया, यहाँ उस शख्स की याद में दुआ कीजिए जिसने अपने हाथों की मिट्टी से बच्चों को पाला और आखिर में नेकी का सिला पाया। अब्दुल्लाह ने अपने कारोबार को ईमानदारी और अल्लाह के डर के साथ आगे बढ़ाया। हर साल तरबूज की फसल में से गरीबों को हिस्सा देने लगा और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि दौलत कभी साथ नहीं जाती, साथ जाती है इंसानियत और नेक दिली। उसकी बीवी ने भी बाबा की कब्र पर फूल चढ़ाए और रोकर कहा, बाबा आप हमारे लिए दुआ करते रहना। अब्दुल्लाह अक्सर बाबा की कब्र पर आकर बैठ जाता, उनके बताए किस्से याद करता और सोचता, अगर उस दिन बाबा ने मुझे कचरे से ना उठाया होता तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अल्लाह की लिखी तदबीर देखो, जो किसी की जान बचाए खुदा उसके लिए हमेशा कोई दरवाज़ा खोल देता है। गांव के लोग अब्दुल्लाह की मिसाल देते, देखो ये वही बच्चा था जो किसी ने फेंक दिया था, मगर आज पूरे इलाके का सहारा बन गया। और लोग अपने बच्चों को बताते, कभी किसी बेसहारा पर रहम करना सीखो,
वही रहम कल तुम्हें बचा सकता है। तोता भी अब्दुल्लाह के घर में चैन से रहने लगा। वह बाबा की याद में कभी कभी उदास हो जाता, लेकिन जब अब्दुल्लाह उसके पास आता तो वह अपने पर फैला देता, जैसे उसे दुआएं दे रहा हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्लाह ने बाबा की कब्र के पास एक बाग लगाया, जिसमें हर साल मीठे तरबूज उगते और लोग कहते, ये बाबा सलीम की बरकत है। अब्दुल्लाह वहीं बैठकर अक्सर कहता, बाबा, मैंने वादा किया था कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपकी नेकियों को जिंदा रखूंगा।